दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ यह शक था कि क्या ईरान इस वार्ता में शामिल होगा, क्योंकि लेबनान पर लगातार हमले हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बातचीत जारी है। क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह ने ईरान की मिसाइलों से इजराइल के सबसे अंदरूनी इलाकों में हमला कर दिया है। इजराइल के एक दो नहीं बल्कि कई मिलिट्री बेस पूरी तरह तबाह कर दिए गए हैं। करीब 35 जगहों पर एक साथ बड़ा हमला हुआ है। कल परसों तक हम बात कर रहे थे कि सीज फायर के बीच इजराइल ने 10 मिनट में 100 जगहों पर हमला किया था। अब देखिए, हिजबुल्लाह ने 35 ठिकानों को निशाना बनाया है। लेकिन यहां सबसे अहम बात यह है, यह हमले रिहायशी इलाकों पर नहीं बल्कि सीधे इजराइल डिफेंस फोर्सेस के ठिकानों पर किए गए हैं। कई सैनिक मारे गए हैं। इसे अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह हमला सीधे ईरान ने नहीं बल्कि हिजबुल्लाह ने किया है। अब तक किसी भी लड़ाकू संगठन ने इजराइल डिफेंस फोर्सेस पर इतना बड़ा हमला नहीं किया था। और आगे आपको दिखाऊंगा, एक मंत्री जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एक लड़ाकू संगठन से ही जूझने में हालत खराब है। हालत ऐसा हो गया है कि इजराइल अब लेबनान से सीज फायर की मांग करता दिख रहा है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ एक मंत्री ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे हैं, जिसमें कौन कौन से देश शामिल बताए जा रहे हैं वो भी आपको आगे दिखाऊंगा। यानी सवाल उठ रहा है कि क्या यह देश पूरी दुनिया से टकराव से सिर्फ खुद को और अपने नेताओं को बचाने के लिए ले रहा है? तो क्या क्या हुआ है वो आपको दिखाते हैं दोस्तों। सबसे पहले ताजा हमला देख लीजिए। बेहद बड़ा और तेज अटैक बताया जा रहा है। यह वीडियो शेयर किया गया है, आप ध्यान से देखिए। हिजबुल्लाह ने इजराइल के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। जारी फुटेज में दावा किया गया है कि मेहर कारमेल बेस और हैफा नेवल बेस पर हमला किया गया। इससे पहले भी हमने दिखाया था कि हिजबुल्लाह ने एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागी थी। यह ऐसी क्षमता है जिसकी उम्मीद इजराइल को शायद कभी नहीं थी। अब हालात यह है कि दो बड़े बेस तबाह होने की खबर है। लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। एक और वीडियो सामने आया है, सफद इलाके में अलग अलग जगहों पर एक साथ हमले किए गए। यहां मौजूद मिलिट्री फैक्ट्री को भी निशाना बनाया गया। यानी साफ है कि ईरान की रणनीति की तर्ज पर अब हिजबुल्लाह सीधे इजराइल पर दबाव बना रहा है। और मैं फिर कहूंगा, इजराइल की एक बड़ी गलती अब भारी पड़ती दिख रही है। उन्हें लगा अरे हिजबुल्लाह ही तो है, एक लड़ाका संगठन, क्या ही कर लेगा। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जो घातक हथियार ईरान में इस्तेमाल होते देख चुके हैं वही यहां भी पहुंच चुके हैं। अब तक खबर यह थी कि लेबनान में कोई भी गैर सरकारी हथियार नहीं रखेगा। वहां की सरकार कह रही थी कि सिर्फ आर्मी और पुलिस के पास ही हथियार होंगे। यानी साफ तौर पर हिजबुल्लाह को खत्म करने की दिशा में बात हो रही थी। भले नाम सीधे ना लिया गया हो, लेकिन सवाल यह भी उठा, जो सरकार अपने देश पर हमले के बाद भी इजराइल के खिलाफ अपनी सेना का इस्तेमाल नहीं कर पा रही, वो जनता की कितनी रक्षा कर पाएगी? यही सोचकर अब लेबनान की जनता सड़कों पर उतर आई है। बड़ी संख्या में लोग हिजबुल्लाह के समर्थन में दिख रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि उनकी सुरक्षा कौन करेगा, सरकार या ये संगठन? और ये पहली बार नहीं है दोस्तों। जब हिजबुल्लाह नहीं भी था तब भी इजराइल ने लेबनान पर हमले किए थे। अब जरा इन मंत्री जी को सुनिए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है। סייעתא דשמיא גדולה ועבודה יוצאת מן הכלל של מערכת הביטחון על כל זרועותיה, מפקדים ולוחמים, ויש רגל מדינית מסיימת. יש רגל מדינית מסיימת ביהודה ושומרון שהורגת לחלוטין את רעיון חלוקת הארץ והקמת מדינת טרור בלב ליבה. תהיה רגל מדינית מסיימת בעזה שתרחיב את גבולותינו. תהיה רגל מדינית מסיימת בלבנון שתרחיב את גבולותינו על הליטני לגבולות ברי הגנה, जिसमें सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन को शामिल करने की बात की जा रही है। और कहा जा रहा है कि इसके बाद अरब देशों की बारी आएगी। यही वजह है कि लेबनान लड़ रहा है। गाजा पट्टी पहले से ही लड़ चुका है। उसके बाद के हालात सबने देखे हैं दोस्तों। अब तेल अबीब की हालत भी बदलती दिख रही है।
पहले इस संकट से निपट लो, ग्रेटर इजराइल बाद में बना लेना। इस बीच खबर यह भी है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार इन हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दबाव बढ़ता जा रहा है। लेबनान की तरफ से दागी जा रही ईरान की मिसाइलों को रोकने की कोशिश की जा रही है, और यह कोशिश कितनी जबरदस्त है वो साफ दिख रहा है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार इंटरसेप्ट करने की कोशिश में लगा है। नॉर्दर्न उत्तरी इजराइल, जिसे ऑक्युपाइड फिलिस्तीन भी कहा जाता है, वहां पर लेबनान की तरफ से मिसाइलें दागी गई। इसके बाद हालात और बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। 35 अलग अलग जगहों पर हुए हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर जगह से धुएं और तबाही के दृश्य देखे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने आज इजराइल पर 35 से ज्यादा जगहों पर हमले किए। लगातार अटैक से दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें गाजा पट्टी के अंदर बच्चों के साथ बदसलूकी का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इजराइल के सैनिक बच्चों को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। अब बात अल जजीरा की रिपोर्ट की, जिसमें कतर में हुए हमले की तस्वीरें दिखाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हमले से कई अहम जगहों को नुकसान पहुंचा है। इनमें अल उदीद एयरबेस, दूसरे मिलिट्री साइट्स, अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी और सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल बताया जा रहा है। यहां तक कि कतर के गैस सेक्टर को भी निशाना बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। आने वाले समय में इन सभी हमलों की और तस्वीरें और डिटेल भी सामने आने की संभावना है। दोस्तों, क्या क्या वहां हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उस सब की सारी तमाम तस्वीरें आपके सामने रखी जाएगी। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा लेबनान की हो रही है। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें लेबनान पर फिर से हमले का दावा किया जा रहा है। एक और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई। भारत ने ईरान से करीब 2 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका से विशेष अनुमति मिलने के बाद यह डील हुई है, जिससे प्रतिबंधों को बायपास किया जा सका। 2019 के बाद यह पहली बार है जब भारत ने ईरान से तेल आयात किया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के दौर में लगे प्रतिबंधों की वजह से यह संभव नहीं हो पा रहा था। अब एक और बड़ा डेवलपमेंट, ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए पहुंच चुका है। 4 एयरक्राफ्ट में सवार डेलीगेशन शकलाका एयरबेस पर उतरा है। यहां अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सिर्फ अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी सीज फायर पर चर्चा हो सकती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।